इस वीडियो में हम जानेंगे एबीएस यानी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। इसमें जानेंगे कि एबीएस कैसे काम करता है और इसका क्या काम होता है ऑटोमोबाइल में। चलिए शुरू करते हैं। यह ऑटोमोबाइल में एक सुरक्षा प्रणाली है। यह ब्रेक लगाते समय पहियों को लॉक होने से बचाता है। इसका उद्देश्य ड्राइवर को भारी ब्रेकिंग के दौरान स्टीयरिंग नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देना है और कुछ स्थिति में ब्रेकिंग दूरी को कम करना है। ड्राइवर को स्किडिंग या नियंत्रण खोए बिना पूरी तरह से ब्रेक मारने की अनुमति देकर। अब हम इसमें जानेंगे कि पहिए कैसे लॉक होते हैं एबीएस सिस्टम में। ब्रेक लगाने के दौरान यदि ब्रेक बल सड़क और टायर के बीच घर्षण से अधिक है तो पहिए लॉक हो जाते हैं। ऐसा अक्सर घबराहट में ब्रेक लगाने की स्थिति में होता है, खासकर फिसलन भरी सड़क पर। जब आगे के पहिए लॉक हो जाते हैं तो वाहन गति की दिशा में फिसलकर जाता है। जब पिछले पहिए लॉक हो जाते हैं तो वाहन इधर उधर घूमता है। पहिए को लॉक करके किसी बाधा के आसपास चलना असंभव है। इस प्रकार बंद पहिए दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। फिसलने से टायर की आयु भी कम होती है और सही से घर्षण के कारण वो सड़क पर टिक नहीं पाते हैं। अब हम जानेंगे कि एबीएस काम कैसे करता है। सिस्टम पता लगाता है कि पहिया कब लॉक होने वाला है और लॉकिंग व्हील पर दबाव को क्षण भर के लिए छोड़ देता है। जैसे ही पहिए ठीक हो जाते हैं, ब्रेक दोबारा लगा दिए जाते हैं। घूमने वाले व्हील हब में एक दांतेदार पहिया पोल व्हील लगाया जाता है। प्रत्येक पहिए पर दांतों के बिल्कुल नज़दीक लगा हुआ एक चुंबकीय सेंसर। जब ध्रुव पहिया घूमता है तो विद्युत तरंगें उत्पन्न करता है। जिस दर पर पल्स उत्पन्न होती है, पहिया गति का माप है। यह सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट (ECU) द्वारा पढ़ा जाता है। जब कोई पहिया लॉक होता है तो ECU मॉड्यूलेटर वाल्व सोलेनॉइड को एक विद्युत संकेत भेजता है जो ब्रेक चैम्बर से दबाव छोड़ता है। जब पहिया पर्याप्त रूप से ठीक हो जाता है तो मॉड्यूलेटर वाल्व पर स्विच ऑफ सिग्नल द्वारा ब्रेक दबाव फिर से लागू किया जाता है। मॉड्यूलेटर वाल्व में एक अतिरिक्त होल्ड स्थिति होती है जो दबाव बनाए रखती है। चैम्बर में ब्रेक में इस प्रकार ब्रेकिंग प्रक्रिया का अनुकूलन होता है। मॉड्यूलेटर वाल्व का चक्र प्रति सेकंड 5 से 6 बार तब तक जारी रहता है जब तक कि वाहन नियंत्रित रूप से रुक न जाए। जब वाहन रुक जाता है तब ये उससे अपना दबाव कम कर लेता है। एबीएस के साथ वाहन तब भी पूरी तरह से स्थिर रहता है जब ड्राइवर ब्रेक लगाने के दौरान ब्रेक पैडल दबाता रहता है। इस प्रकार दुर्घटनाओं से बचा जाता है। एबीएस कई प्रकार की दुर्घटनाओं से हमको बचाता है। अवयव एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में निम्नलिखित घटक होते हैं। व्हील स्पीड सेंसर। व्हील स्पीड सेंसर पहिए में लगा हुआ होता है जो सेंस करता है। व्हील स्पीड सेंसर में एक स्थायी चुंबक और कॉइल असेंबली होती है।
जब पोल व्हील घूमता है तो यह विद्युत पल्स उत्पन्न करता है। जिस दर पर स्पंदन उत्पन्न होता है वह पहिए की गति का माप है। प्रेरित वोल्टेज पहिए के घूमने की गति के साथ बढ़ता है और पोल व्हील और सेंसर के बीच बढ़ते अंतर के साथ कम हो जाता है। ध्रुव पहिया के बारे में जानेंगे अब। पोल व्हील लौह पदार्थ से बना एक दांतेदार पहिया है। आमतौर पर इसके चेहरे पर दांत होते हैं। कुछ मामलों में जहां सेंसर को एक्सेल के समांतर स्थापित करना संभव नहीं है, पोल पहियों को परिधि पर दांतों के साथ डिज़ाइन किया जाता है। मानक 9 से 20, 10 से 20 टायरों पर लगे पोल व्हील में सामान्यतः 100 समान दूरी वाले दांत होते हैं। दांतों वाले पोल पहियों का उपयोग किया जाता है। सेंसर एक्सटेंशन केबल क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। सेंसर एक्सटेंशन केबल एक 2 कोर केबल है जो व्हील स्पीड सेंसर को इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट से जोड़ती है। आंतरिक कोर शीथिंग ईपीडीएम रबर की है और बाहरी शीथिंग पॉलीयूरेथेन है जो केबल को घर्षण प्रतिरोध प्रदान करती है। केबल में एक मॉड्यूल प्लग होता है जिसमें 2 पिन होते हैं जो कंट्रोल असेंबली से जुड़ा होता है। केबल में 2 कोर होते हैं, भूरा और काला रंग। अब हम जानेंगे विद्युत नियंत्रण इकाई। ECU ABS प्रणाली का मुख्य घटक है। व्हील स्पीड सेंसर सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के लिए इनपुट है। ECU कंप्यूटर पहिया गति, पहिया मंदी और त्वरण। यदि कोई पहिया लॉक हो जाता है तो ECU व्हील लॉक को रोकने के लिए संबंधित मॉड्यूलेटर वाल्व को सक्रिय करता है। ECU सामान्यतः ड्राइवर के केबिन में लगा होता है। ECU में 4 प्रमुख सर्किट 7 प्रमुख सर्किट होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से 7 प्रमुख सर्किट होते हैं ECU में। नंबर 1 इनपुट सर्किट, नंबर 2 मास्टर सर्किट, नंबर 3 स्लेव सर्किट, नंबर 4 ड्राइवर सर्किट, नंबर 5 फीडबैक सर्किट, नंबर 6 बिजली आपूर्ति सर्किट, नंबर 7 फेल सेफ सर्किट। अब हम जानेंगे ECU के कार्य के बारे में कि ECU का कार्य क्या होता है। ECU सेंसर से व्हील स्पीड सिग्नल प्राप्त करता है। व्हील स्पीड सिग्नलों को संसाधित किया जाता है और व्हील लॉक होने की स्थिति में उचित आउटपुट सिग्नल मॉड्यूलेटर वाल्वों को भेजे जाते हैं। यह लगातार ABS एंटी ब्रेकिंग सिस्टम घटकों और वायरिंग की स्थिति और संचालन की निगरानी करता है। ABS सिस्टम में किसी भी विद्युत खराबी की स्थिति में यह एक चेतावनी लैंप को सक्रिय करके ड्राइवर को सचेत करता है, जिससे ड्राइवर को ये अनुभूति हो जाती है कि विद्युत में कोई खराबी। यह ABS संचालन के दौरान एग्जॉस्ट ब्रेक को डिस्कनेक्ट कर देता है। यह सेवा तकनीशियन को डायग्नोस्टिक कंट्रोलर या ब्लिंक कोड लैंप के माध्यम से सिस्टम में दोषों को पढ़ने में सक्षम बनाता है। मॉड्यूलेटर वॉल्व केबल क्या होती है, आइए जानते हैं। मॉड्यूलेटर वॉल्व केबल में कोर होते हैं
2 सोलेनॉइड इंटरफ़ेस लाइनें और एक सामान्य ग्राउंड लाइन है। आंतरिक कोर शीथिंग ईपीडीएम प्रकार की है और बाहरी शीथिंग पॉलीयूरेथेन है जो केबल को घर्षण प्रतिरोध प्रदान करती है। केबल में 3 पिन मोल्डेड सॉकेट होता है जो एक तरफ मॉड्यूलेटर वाल्व सोलेनॉइड से जुड़ा होता है और दूसरे छोर पर लॉकिंग सुविधा के साथ एक इंटरलॉक्ड कनेक्ट होता है। कोर भूरे, नीले और हरे होते हैं। मॉड्यूलेटर वाल्व क्या होता है? एबीएस मॉड्यूलेटर वाल्व एबीएस कार्रवाई के दौरान ब्रेक चैम्बर में हवा के दबाव को नियंत्रित करता है। सामान्य ब्रेकिंग के दौरान यह हवा को इनलेट से डिलीवरी तक सीधे प्रवाहित करने की अनुमति देता है। मॉड्यूलेटर वाल्व स्वचालित रूप से ब्रेक नहीं लगा सकता। यह दोहरे ब्रेक वाल्व के माध्यम से ड्राइवर द्वारा लगाए गए स्तर से ऊपर ब्रेक लगाने के दबाव को नहीं बढ़ा सकता है। इसमें एक इनलेट पोर्ट, डिलीवरी पोर्ट और निकास मार्ग होता है जिसके द्वारा ये सही तरीके से काम कर पाता है। इनलेट पोर्ट क्विक रिलीज वाल्व या रिले वाल्व की डिलीवरी से जुड़ा हुआ होता है। अगर ये दोनों आपस में जुड़े नहीं होंगे तो यह सही से अपना वर्क नहीं कर पाएगा। डिलीवरी पोर्ट ब्रेक चैम्बर से जुड़ा है। निकास मार्ग ब्रेक कक्षों से हवा निकालता है जिसके द्वारा हीट का मैनेजमेंट होता है। अगर निकास मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो यह ज़रूरत से ज़्यादा हीट को उत्पन्न करता है और ब्रेकिंग सिस्टम में बाधा उत्पन्न करता है। मॉड्यूलेटर वाल्व में 2 सोलेनॉइड होते हैं। सोलेनॉइड्स को सक्रिय करके मॉड्यूलेटर वाल्व को किसी भी मोड में स्विच किया जा सकता है। मॉड्यूलेटर वाल्व को किस किस रूप में स्विच किया जा सकता है, आइए जानते हैं। दबाव में, दबाव बनाए रखने में, दबाव मुक्ति में। त्वरित रिलीज वाल्व ब्रेक पैडल छोड़ने के बाद ब्रेक चैम्बर से हवा को तुरंत बाहर निकालने के लिए एयर ब्रेकिंग सिस्टम में क्विक रिलीज वाल्व लगाए जाते हैं। यह लंबे समय तक पाइपिंग चलने या ब्रेक वाल्व के माध्यम से ब्रेक चैम्बर के कई हिस्सों के समाप्त होने के कारण ब्रेक रिलीज में देरी को रोकता है। रिले वाल्व। रिले वाल्व दोहरी ब्रेक वाल्व की डिलीवरी से सिग्नल दबाव के अनुसार ब्रेक चैम्बर से हवा को जल्दी से प्रवेश करने और छोड़ने का साधन प्रदान करता है। जलाशय से हवा वाल्व के माध्यम से ब्रेक कक्ष में गुजरती है। ब्रेक पर लगाया गया दबाव दोहरे ब्रेक वाल्व से सिग्नल दबाव के बराबर होता है। जब ब्रेक पेडल छोड़ा जाता है तो सिग्नल दबाव मुक्त हो जाता है। ब्रेक चैम्बर में दबाव सीधे रिले वाल्व के निकास पोर्ट के माध्यम से जारी किया जाता है। चेतावनी की बत्ती। वाहन में एबीएस चेतावनी लैंप लगा हुआ होता है। यह एम्बर रंग का एक एलईडी संकेतक लैंप होता है और सिस्टम द्वारा किसी विद्युत दोष का पता चलने पर जल जाता है। एबीएस चेतावनी लैंप ड्राइवर के रूप में उपकरण पैनल पर स्थित होता है।